जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम अब इकाई भोजन और स्वास्थ्य का अगला भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एवं खनिज लवण। विटामिन्स तथा खनिज लवण हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होता है। इनसे हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं और शरीर के प्रत्येक अंग को कार्यानुसार अलग अलग विटामिन की ज़रूरत होती है। ये विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। यद्यपि भोजन में इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, परंतु इनकी कमी से शरीर को रोग हो सकते हैं। अपने भोजन में विटामिन स्रोतों को सम्मिलित करके हमारे शरीर को निरोग रख सकते हैं। मुख्य रूप से विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, तथा दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन जो जल में घुल सकते हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। बच्चों, हमें यहाँ एक तालिका दी हुई है जिसमें विटामिन के स्रोत, उससे होने वाली कमी और रोगों के लक्षण के बारे में बताया गया है। जैसे विटामिन ए का स्रोत है अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसके लक्षण है कि हमें रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। इसी तरह बच्चों, अन्य विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में आप पढ़ें। अगला है खनिज लवण। तो शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन हमें खनिज लवणों की हमारे भोजन में खनिज लवणों का होना आवश्यक है। इस तालिका में भी विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, उनके स्रोत, उनकी उपयोगिता और उनकी कमी से होने वाले प्रभावों को प्रदर्शित किया गया है। जैसे एफ मतलब फ्लोरीन का मुख्य स्रोत है पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन, और इसकी उपयोगिता ये है कि ये दांतों का इनेमल निर्माण करते हैं और इसकी कमी से दांतों को इनेमल का क्षरण होता है। तो बच्चों, इसी तरह अन्य खनिज लवणों के बारे में भी आप स्वतः ही पढ़ लें। जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। तो अगला है रेशे। विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ भोजन में रेशे की उपस्थिति भी अति आवश्यक है। रेशे अर्थात रफेज दरअसल फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चोकर युक्त आटा सब्जियों में पाए जाते हैं। हालांकि रेशे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, किंतु इनकी भूमिका अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए में होती है। इनकी कमी से आहार नाल में भोजन अनावश्यक से अधिक समय तक रुका रह जाता है तथा कब्ज आदि अनेक प्रकार के रोग को जन्म देता है। अगला है जल। जल को अमृत कहा जाता है। यह कोई मुहावरा नहीं, बल्कि सचमुच जल का गुण है। जल हमारे जीवन का आधार है, हमारी अच्छी सेहत की कुंजी है, लेकिन आमतौर पर हम जल के महत्व से अनभिज्ञ रहते हैं, इससे अनजान रहते हैं। अक्सर हमें दो ही वक्त पानी पीते हैं, एक खाना खाते समय और दूसरा जब हमें प्यास लगती है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। शरीर में 80% से ज़्यादा रोगों की वजह शरीर में जल की कमी है। जब भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल है। कुछ फल सब्जी में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कुछ सीमा तक इसी जल से होती है। अगला है जल के कार्य। तो जल के कार्य में निम्न है: पाचन के पश्चात शेष अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना, त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थ को पसीने के साथ बाहर निकालना और शरीर के तापमान को संतुलित करना तथा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। अगला टॉपिक है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। तो जिन आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार न केवल जिसमें शरीर कमज़ोर होने लगता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने जल, रेशेदार भोजन का महत्व और संतुलित आहार के बारे में पढ़ा। इसके अगले भाग में हम कुपोषण, अतिपोषण एवं
अभावजन्य बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।